देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मीनाक्षी ने अगर शराब पी है तो बॉटल वहीं कहीं होगी। रक्षु, क्या हुआ? रक्षिता, क्या हुआ? ओह राजीव, आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला था। वो इट्स ओके, बट हुआ क्या? तू रो क्यों रही है? अमू, लॉयर्स कुछ करने की पोजीशन में ही नहीं है। मैं इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। सात साल से अकेली रह रही हूँ। 7 साल से मैं इन जेल की 4 दीवारों में अकेली रही हूँ। अब बस लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, अपनों के साथ रहना चाहती हूँ। तुम प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना कभी। हाँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। हाँ, ठीक है रक्षिता, तुम्हें सोना चाहिए अब। You'll feel better. गुड नाइट अमृता। तू चल मेरे साथ। तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तुझे जो चाहिए वो तुझे मिलेगा। मैं कह रही हूँ ना, तू बस हिम्मत नहीं हारेगी और अकेला फील तो बिल्कुल नहीं करेगी। कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला ले, बेझिझक। पर तेरा कमरा इतना दूर है अमू, अगर साइड पे होता तो बुला भी लेती। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब तू आराम कर। इतने दिनों बाद गला सूखा किया था, पता नहीं ये अमृता कट्ठे से आ गई, सारा नशा उतार दिया हमारा। ये बोतल में तो शराब बची हुई थी, कट्ठे गई। तुम इस घर में शराब नहीं पी सकती। पान मसाला खाने का नतीजा देख लिया ना? तारा के मुंह तक पहुंच गया ना वो। रंजनी दीदी को मौका तभी मिला क्योंकि वो चीज इस घर में थी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, समझ लगी तुम्हें? इस घर में बच्चियां रहती हैं, उन्होंने अगर तुमसे पूछा तो क्या जवाब दोगी? गलती से अगर किसी बच्चे ने शराब पी ली तो? अच्छी आदतें सिखानी है उन्हें, ये सब नहीं। बच्चे वही करते हैं जो बड़ों से सीखते हैं, इसीलिए ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। तो आइंदा शराब यहाँ नहीं आनी चाहिए। आप सबकी बात सुन सुन के उन सब का गुस्सा मुझ पे निकालने आ जाती है ना। प्लीज। ना पूछा, ना पता किया, बस लगा दिया इल्जाम सीधे सीधे। तो सुनिए, शराब पीना तो दूर, मैं तो हाथ पीना लगाती। लेकिन आपको लगता है कि मैंने पी है तो आप मेरा मुंह सूंघ लो। शराब पी होगी तो बदबू तो आएगी ना। प्लीज, तुम अपनी निजी जिंदगी में क्या करती हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस शराब यहाँ दोबारा ना आए। आप फिर वही इल्जाम लगा रही है। मैंने कहा ना सूंघ लो मुंह, शराब पियोगी तो बदबू आएगी, सूंघ लो। मुझे ये सब नहीं करना। सब किया है ना तो सूंघना पड़ेगा, लो सूंघो। नशा उतर रे बाबा, नशा उतर, दारू की बदबू चली जाए। ये क्या कर रही हो तुम? किया आपने गलत, गलत किया। मैं गरीब पैसे से हूँ, इज्जत से नहीं। एक आप ही है ना इस घर में जो छोटे बड़े और अमीर गरीब में फर्क नहीं करती। लेकिन आज आपने मेरी इज्जत पर लात मार ही दिया, ये छोटा इल्जाम लगाकर। ना,
इज्जत के साथ ना खेलना, वरना एक झटके में अपनी चांदनी को लेकर इस घर से रफा दफा हो जाऊंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा, यहाँ नहीं तो कहीं और। जो होगा देखा जाएगा। अरे ठिकाना तो मिल ही जाएगा। सही कहा तुमने, छोटे और बड़े में फर्क नहीं करती मैं, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी और बन जाती है कि इस घर में कुछ गलत ना हो, फिर चाहे वो छोटे करें या बड़े। और तुम ये क्या बात बात में चांदनी को बीच में ले आती हो? जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया करो, और आइंदा ऐसा कुछ मत करना जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़े। और ये बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तारा, चांदनी, मैं दोनों की टिफिन ला रही हूँ, जल्दी से दूध फिनिश करो। हे भगवान, नालायक लड़की, ये क्या किया तूने? सुबह सुबह मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। चल दूर रह यहाँ से। अरे इन लोगों को घर का एक कोना क्या दे दिया रहने के लिए, पूरा घर ही अपना समझ लिया। देखो मैं कह रही हूँ अपनी औकात में रहो, वरना 2 मिनट में सीधा कर दूंगी तुम्हें। माफी बड़ी से ठानी थी। दूर रख अपने गंदे से हाथ मुझसे, और खबरदार मेरे पास आई तो। हे भगवान, अब फिर से नहाना पड़ेगा मुझे। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो झेलना पड़ रहा है ऐसे भिखारियों को। भैया एक और पराठा ले लीजिए। बहुत हैवी हो रहेगा यार, मुझे कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क दे दो। हाँ ठीक है, वो मैं दे दूंगी, लेकिन आपको पराठा खाना पड़ेगा। पता है माँ ने स्पेशली आपके लिए बनवाया है, आप नहीं खाओगे ना तो उन्हें हर्ट होगा। और वैसे भी आपको पता है भाभी तो उनको वैसे कितना टॉर्चर करती हैं, अब आप मत करो। दे दो। मम्मा है कहाँ? बस आती होंगी, खाइए। सुबह सुबह मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। दूर रख अपने गंदे से हाथ मुझसे। धर्म भ्रष्ट हुआ ना थारा, अब देखना और के भ्रष्ट करेगी ये कौरी। कर्म तो बुरे है ही थारे, इबले तेरे न भगवान का नाम यो खाट पे पड़े पड़े। सेवा करने भी आवेगी कौन? हमारी सास। माँ, मम्मा, मम्मा, क्या हो गया? माँ, क्या हुआ? मासा, कैसे गिर गए आप? पता नहीं बेटा, पाँव स्लिप कर गया, भगवान जाने कैसे। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। डॉक्टर को कॉल नहीं, मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ इन्हें। हाँ ठीक है, चलो। तुम रुको, तारा अभी स्कूल से नहीं आई है, कोई तो होना चाहिए पीछे। हाँ भैया चलिए, मैं चलती हूँ आपके साथ में। चलो, और ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। मासा ऐसे कैसे गिर गई? क्रिस? क्रिस यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। हैं
सोचा तुम इतना काम करती हो घर में तो तुम्हें तोहफा तो मिलना चाहिए ना। अरे वाह, लो पहना दूं? मैं पहन लेती हूँ ना, लाइए। सिठानी जी मैं पहन लूंगी। मासा के कमरे में ग्रीस का पोछा तुमने ही मारा ना उनको गिराने के लिए? जी नहीं, मैंने तो नहीं। झूठ मत बोलना। तुम्हारे हाथों में सेम ग्रीस की स्मेल है जैसे उस पोछे की बाल्टी में है। तुमने किया नहीं? किया कि नहीं किया? हाँ किया मैंने। और आगे भी करूंगी। जानती है क्यों? क्योंकि मैं एक इंसान हूं, एक माँ हूं, और आपकी सास की नजरों में हम जानवर से बदतर हैं। चांदनी को कमरे में बंद कर दिया था ना उन्होंने? हाँ, बंद कर दिया था ना कमरे में उन्होंने, और आप तमाशा देख रही थी। जब देखो हमें गाली कसती रहती है, ताना कसती रहती है, बेइज्जती करती है हमारी। बहुत सुन लिया मैंने। आज वो बेवजह मेरी बच्ची पे चढ़ गई। नहीं करूंगी बर्दाश्त, बदला लूंगी। देखती हूँ कौन रोकेगा मुझे। आज के बाद चांदनी किचन में नहीं सोएगी। चांदनी यही रहेगी तारा के साथ। माता रानी का आशीर्वाद है चांदनी, उसी ने दी है, तो दिल तो अब लग गया। अगर किसी ने कोशिश भी की तो ना किसी की शक्ल देखूंगी और ना अपनी दिखाऊंगी। चांदनी को लेकर निकल जाऊंगी यहाँ से। तुमसे कितनी बार कहा है कि चांदनी को बीच में मत लाया। क्या बार बार चांदनी को बीच में मत लाओ, चांदनी को बीच में मत लाओ। चांदनी बीच में है, बात यहाँ चांदनी की हो रही है। फूल सी छोटी सी बच्ची मेरी यहाँ घुट घुट के मरने के नहीं रखूंगी। देखो, मैं मानती हूँ कि मासा कभी कभी गलती कर जाती है। अच्छा, कभी कभी है? अच्छा ठीक है, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन तुम उनकी सजा चांदनी को तो नहीं दे सकती ना। तुम खुद देखो कि चांदनी यहाँ कितनी खुश है, कितना कुछ सीख रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, कितनी रौनक है उसके चेहरे पे। लेकिन तुम पता नहीं, अगर किसी को इस घर में पता चल गया ना कि मासा इसलिए गिरी क्योंकि उस पोछे में ग्रीस थी और वो तुमने डाली थी, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इस घर में काम करने वाली सिर्फ तुम हो और सबको सिर्फ तुम पर शक होगा। 1 मिनट नहीं लगाएंगे वो तुम्हें इस घर से निकालने के लिए। आते निकाल दे। कल की जाती आज चली जाऊंगी मैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने फिर बकवास की ना। मैं यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम फालतू की बातें कर रही हो। चांदनी के लिए कितना अच्छा यहाँ रहना और तुम समझ ही नहीं रही हो। एक काम करो, उनको समझाओ, क्योंकि मैं नहीं समझने वाली। गलत उन्होंने किया है, लेकिन आज गलती तुम्हारी है। तो संभालो। इतने सालों से झेल रही हूँ ना उनको, पता होगा कैसे संभालना है। संभाल लो ये भी। ये जा क्यों नहीं रहा है? मासा यहाँ कोई और आ क्या? उसके आने से पहले मुझे साफ करना होगा, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मीनाक्षी ने ये। नहीं नहीं नहीं,
ये निशान तो मिट ही नहीं रहा है, मैं करूं क्या? मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अमृता पे पूरी नजर रखो और बस अमृता की एक गलती ढूंढ कर मुझे दो। क्या कर रही थी आप ये? मैं तो दीदी बस वो। ओह माय गॉड भाभी, ये सब आपने माँ के साथ में? अभी अगर मैं अभी माँ की मेडिकल रिपोर्ट्स लेने नहीं आती ना, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। मैं आपको रंगे हाथों कभी नहीं पकड़ पाती। क्या किया है माँ ने? किस बात का बदला निकाल रहे हो आप उनसे? आपने उनको मारने की साजिश की। भाभी, मैं ये सब राजीव भैया को बताऊंगी। बस आप वहीं बैठे रहिए। पहले मैं माँ की मेडिकल रिपोर्ट्स भेजूंगी और इसके बाद मैं भैया को सब बताऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सच में चाल कामयाब हो जाए और भगवान ना करे कि माँ को कुछ। आप एक मिनट रुकिए। दीदी अब बताइए भाभी, क्या बोलना चाहती थी आप? इतनी बड़ी साजिश कब से रच रही हैं आप? दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो। अच्छा, ये सब क्या है? क्या ये? क्या ये? जब आप ये मर्डर करने वाली बात ना राजीव भैया को पता चलेगी, पता है क्या होगा? तो राजीव भैया बोलेंगे, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को चोट पहुंचाने की? निकल जाओ, घर से बाहर निकलो, मेरे दिल से, मेरे घर से। Just get out from here। ऐसा मैं नहीं, राजीव भैया बोलेंगे। तो ये रहा सबूत, ये सब मैं भैया को भेजूंगी। तो भाभी, आपका खेल खत्म। बहुत सह लिया हम लोगों ने। अब आपको सजा क्या मिलने वाली है, ये तो राजीव भैया ही डिसाइड करेंगे। वाह, फाइनली अमृता ने वो गलती करी थी जो इसे इस घर से बाहर निकालेगी और मुझे दिलाएगी राजीव की लाइफ में एंट्री। अमृता ने अगर थारा नाम लिया ना, तो थारे साथ साथ चंदा भी इस घर से बाहर होगी। ये सब मैंने नहीं किया है। आप गलत समझ रहे हो। प्लीज राजीव को वीडियो मत भेजना। आप मेरी बात तो सुनो। उप्स, वीडियो तो सेंड हो गया भाभी। सॉरी। डोंट वरी, कोई मेजर इंजरी नहीं है। शी इज सेफ और पुराने मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मैं मामा को घर लेके जा सकता हूँ? या श्योर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मासा, कैसी तबीयत आपकी? डॉक्टर ने क्या कहा? चोट तो नहीं आई आपको कहीं? जिंदा हूँ, बच गई किस्मत से। वरना आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी भाभी। राजीव, मैंने तुम्हें इतने कॉल किए मासा के बारे में पूछने के लिए भी, पर तुमने कॉल नहीं उठाया। कुछ और बात भी करनी थी तुमसे। माता रानी सब संभाल लेना। चंदा को दूर नहीं जाने दे सकती मैं। प्लीज साथ रहना। अक्टूबर से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे ZTV और ZEE5 पर। ये देखिए भाई,
सारे पेपर्स में ग्रीस लगी हुई है और ये रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। मुझे बात बताओ, किस बात का बदला लेना चाहती थी तुम? वो भी ऐसे? वो तो मेरे कर्म अच्छे थे जो मैं बच गई। अगर कोई एक आध हड्डी वड्डी टूट गई होती ना तो अपाहिज बन जाती मैं, बिस्तर पकड़ लेती उम्र भर के लिए। कोशिश तो वही थी बुढ़िया, चल कोई ना, अगली बार। इस हद तक की घटिया हरकत, यकीन नहीं होता भाभी, वो भी माँ के साथ में। अरे ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी माँ के साथ में? हाँ, आप तो उनकी जान के दुश्मन बन बैठी। देख लीजिए भाई, देख लीजिए भाई, आप क्या करना है अभी। कहीं अमृता घबरा कर मेरा नाम न ले ले, धक्के देकर निकाल देगी ये बुढ़िया मारे को भी क्या पीस घर से। सोना तो जावेगा हाथ से और महल जैसा घर भी। ये तो को भाई कि माँ इस बार बच गई, अगर कहीं कुछ हो जाता इनको तो। अब बात ना जान पे आ गई है, तो इस बार तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। अमृता, है तुम्हारे पास कुछ कहने को?